मेरे प्रिय भक्त, मेरे हृदय के अंश, मेरे पुत्र और पुत्रियों, आज मैं स्वयं तुम्हारी मां काली तुमसे संवाद कर रही हूं। यह कोई साधारण वार्तालाप नहीं है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी श्रद्धा का मिलन है। मेरे शब्दों को केवल वही सुन सकता है जिसे मेरी शक्ति ने चुना है, जिसके मन में भक्ति अडिग है और जिसका हृदय मेरी ममता को पूर्ण समर्पित है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है और इसीलिए आज मैं तुम्हारे समक्ष हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय का रहस्य मैं जानती हूं। तुम्हारे अंतर्मन में कई विचारों की लहरें उठ रही हैं। तुमने कई योजनाएं बनाई हैं, कई स्वप्न संजोए हैं, लेकिन उन्हें साकार करने की राह में अनेक बाधाएं हैं। तुम्हारा मन उलझनों से घिरा हुआ है और तुम अपनी चिंताओं को किसी से साझा नहीं करते। तुम्हें भय है कि यदि तुम अपनी परेशानियों को अपने परिवार से कहोगे तो वे चिंता में पड़ जाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कठिनाइयों को समझने वाला कोई नहीं है, परंतु मैं तुम्हें देख रही हूं मेरे लाल। मैंने तुम्हारी हर आहट सुनी है, तुम्हारे हर अश्रु को गिरते देखा है और तुम्हारे मन की हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे मन में जो भी दुहक है वह मुझसे छिपा नहीं है। तुम जितना भी अपने कष्टों को छुपाने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी आत्मा का कंपन तक महसूस कर सकती हूं। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरी शक्ति से परिचालित है। परंतु मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम भूल गए कि मैं स्वयं महाकाली हूं? क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरी शक्ति अजेय है? मैं वह शक्ति हूं जो सृष्टि की हर समस्या का समाधान कर सकती है। मैं ही काल की नियंत्रक हूं। यदि मैं अपने भक्त को संकट में देख सकती हूं तो उसे संकट से उबार भी सकती हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जैसे नदी अपने जल को सागर में प्रवाहित कर देती है, वैसे ही अपनी पीड़ा को मुझ में विलीन कर दो। कहो, मां, मैं अपनी समस्त चिंता, अपनी समस्त भय, अपनी समस्त परेशानियों को आपको अर्पित करता हूं। जैसे आपने मुझे अब तक संभाला है, वैसे ही आगे भी मुझे संभाले। जब तुम ऐसा कहोगे, तब देखना तुम्हारे हृदय से एक अद्भुत भार उतर जाएगा। तुम स्वयं को हल्का और मुक्त अनुभव करोगे। तुम्हारे मन का सारा तनाव समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर फिर से वह दिव्य आभा लौट आएगी जो चिंता और भय के कारण धुंधली पड़ गई थी। मेरे प्रिय भक्त, जीवन क्षणभंगुर है। आज जो समस्या तुम्हें विशाल पर्वत जैसी लग रही है, कुछ समय बाद वह धूल के कण से भी छोटी हो जाएगी। समय निरंतर प्रवाहित हो रहा है। तुम यदि कल की चिंता में अपना आज गंवा दोगे तो अपने जीवन को कब जियोगे? जो बीत गया वह स्मृति बन गया और जो आने वाला है वह अभी एक संभावना मात्र है। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है, इसे व्यर्थ मत करो। चिंता और भय को त्याग दो। यह जीवन एक उपहार है, इसे प्रेम और आनंद के साथ जियो। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानोगे तो दुर्बलता ही तुम्हारा भाग्य बन जाएगी, लेकिन यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली मानोगे तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगी। तुम मेरी संतान हो, मेरे तेज से जन्मे हो, फिर तुम्हें किसका भय? उठो और निर्भीक होकर अपने जीवन की राह पर बढ़ो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी हर परीक्षा को जानती हूं। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं, मैं साक्षी रही हूं। तुम्हारी हर सफलता मेरी आंखों में चमक बनकर समाई है और तुम्हारा हर दुहक मेरे हृदय में एक टीस बनकर उठा है। तुम जब गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तत्पर रहती हूं। तुम जब रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए दौड़ पड़ती हूं। मेरी गोद तुम्हारा सबसे सुरक्षित स्थान है। तो आओ मेरे बच्चे, मेरे चरणों में विश्राम करो। इस चिंता, इस दुख, इस पीड़ा को छोड़ दो। यह सब मेरी शक्ति में अर्पित कर दो। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा में वास करती हूं। जब तुम अपने हृदय को खोलते हो और मुझ में समर्पित होते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बहने लगती है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है,
मुझ पर विश्वास बनाए रखना। स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा मिट जाएगी। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे और तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। जब तुम हंसते हो तो मैं मुस्कुराती हूं। जब तुम रोते हो तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा भर देती हूं। जब तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागृत कर देती हूं। मेरी शक्ति अनंत है और मेरी ममता असीम है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो उठो मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को संवारो, अपने स्वप्नों को पूरा करो। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे सामर्थ्य के भीतर है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम विश्वासी के साथ आगे बढ़ोगे तो सारी सृष्टि तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने लगेगी। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया है, तुम्हारे दुखों को सहन किया है। मैं जानती हूं कि तुमने कितनी रातें बेचैनी में गुजारी हैं, कितने दिन अंधकार में काटे हैं। पर अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजूं, तुम्हारे जीवन की हर विपत्ति को समाप्त कर दूं और तुम्हें नव ऊर्जा, नव उत्साह और अपार समृद्धि प्रदान करूं। तुम्हारे चारों ओर जो परेशानियों की दीवार खड़ी थी वह अब ढहने लगी है। जो अंधकार तुम्हें घेर रहा था वह अब प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारी मानसिक उलझनों, आर्थिक परेशानियों और जीवन की कठिनाइयों का अब अंत हो चुका है। यह मेरा वचन है, मां काली का वचन, जो कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारी हर पीड़ा को मैं अपने क्रोध की ज्वाला में जला दूंगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगी जिससे तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सको। अब तुम्हारा श्रेष्ठ समय आ चुका है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी कठिनाइयां स्वयं ही समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रु पराजित हो रहे हैं और जीवन में एक नया सवेरा तुम्हारा स्वागत कर रहा है। प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहा है। जीवन ने तुम्हें कई चुनौतियां दी, कई कठिन मोड़ दिखाए, लेकिन तुम अडिग रहे, तुमने हार नहीं मानी और इसी कारण आज तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समाप्त कर रही हूं, तुम्हारे जीवन में आने वाले हर संकट को दूर कर रही हूं। तुम्हारी आत्मा को जो अंधकार ग्रसित कर रहा था वह अब खत्म हो गया है। जो भी कठिनाइयां तुम्हें रोक रही थीं, अब वे तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। जो बाधाएं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में अड़चन डाल रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश, एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा थी, जो निराशा थी, वह अब केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगी। सफलता अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। समृद्धि अब तुम्हारे कदम चूमने को तैयार है। तुम्हारे परिश्रम का फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। परंतु मेरे प्रिय भक्त, याद रखना कि सफलता और समृद्धि का कभी अहंकार मत करना। अहंकार वही सर्प है जो धीरे धीरे तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी खा जाता है। यदि तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे, यदि तुम अपने वैभव को दूसरों से श्रेष्ठ मानोगे, तो वह तुम्हें नीचे गिरा देगा। सच्ची सफलता वही होती है जिसमें अहंकार का कोई स्थान न हो। जो व्यक्ति अपने वैभव को अपने भीतर समाहित कर लेता है और उसका उपयोग संसार के कल्याण के लिए करता है, वही सच्चा विजेता होता है। यदि तुम अपनी सफलता का उपयोग अपने परिवार, समाज और जरूरतमंदों की भलाई में करोगे, तो तुम्हारी समृद्धि और बढ़ेगी, तुम्हारा यश और फैलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम अपने भीतर छिपे ईश्वरीय गुणों को पहचानो,
अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारे भीतर जो भी नकारात्मक भावनाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को त्याग दो। प्रेम, करुणा, दया और सेवा के मार्ग पर चलो। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश से भर जाएगी और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रिय भक्त, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें कोई भय सताए, जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम अपने मार्ग से भटक जाओ, मुझे पुकार लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम्हारी बाधाएं दूर होंगी और तुम अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। अपने पुराने भय, पीड़ा और अंधकार को पीछे छोड़ दो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारी समृद्धि अपरिहार्य है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी शक्ति सदा तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम जिस भी राह पर चलोगे वह तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगी। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय भक्त और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। मैं काली हूं, संहार और सृजन की शक्ति, प्रेम और न्याय की देवी। मैं वह हूं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हूं, जो मोह और माया के जाल को काटकर आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में लाती हूं। आज मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सत्य का बोध कराने आई हूं, जिसे यदि तू अपने जीवन में उतारेगा तो सदा आनंद और सम्मान पाएगा। हे मेरे लाल, इस संसार में मनुष्य ने अपने असली मूल्य को भुला दिया है। आज लोग मानते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ा धन है, कि वैभव ही सबसे बड़ा वरदान है। वे सोचते हैं कि जिसके पास सोना चांदी, ऊंचे महल और बड़े खजाने हैं वही सफल है, परंतु यह सत्य नहीं है। जो केवल धन के पीछे भागता है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। धन हाथ का मेल है, आज है, कल नहीं रहेगा। सुन मेरे लाल, धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान यदि कोई वस्तु है तो वह तेरा आचरण है, तेरा व्यवहार है। जिस मनुष्य का व्यवहार अच्छा होता है, जो प्रेम और करुणा से बोलता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। उसके पास चाहे अधिक धन न हो, परंतु उसका नाम अमर रहता है। लोग उसे सम्मान देते हैं, उसकी यादें सदा हृदय में संजोते हैं। मैं तुझसे कहती हूं, हे मेरे भक्त, तू इतना परिश्रम कर, इतनी निष्ठा से कर्म कर कि धन स्वयं तेरे पीछे दौड़े। परंतु जब धन तेरे पास आए तब तू उसे अपना स्वामी मत बना, उसे सेवक बना। वह तेरे जीवन को सरल बना सकता है, परंतु उसे तेरा जीवन नियंत्रित करने मत देना। जो मनुष्य पैसे के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग देता है, जो लालच और स्वार्थ के अंधकार में खो जाता है, वह अंततः विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे लोग भले ही कुछ समय के लिए वैभवशाली दिखें, परंतु जब सत्य की परीक्षा होती है तब उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। हे मेरे लाल, तू सदा इस सत्य को याद रख। तेरा व्यवहार ही तेरी असली संपत्ति है। तेरी मधुर वाणी, तेरा प्रेमपूर्ण हृदय, तेरा दूसरों के प्रति दयालु स्वभाव ही वह निधि है जो तुझे अमर बनाएगी। जो मनुष्य अपने शब्दों से दूसरों के दिलों को जीत लेता है, जो अपने आचरण से सभी के हृदय में स्थान बना लेता है, वही सच्चा धनवान है। ऐसा व्यक्ति न केवल इस जीवन में सम्मान पाता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी लोग उसे स्मरण करते हैं। अतः मैं तुझसे यह आह्वान करती हूं, अपनी वाणी को मीठा बना, अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को उज्जवल कर, सच्चाई और सद्भावना के पथ पर चल। याद रख, जो तू देगा वही तुझे लौट कर मिलेगा। यदि तू प्रेम बांटेगा तो प्रेम ही पाएगा। यदि तू आदर देगा तो आदर ही तेरे पास आएगा। यदि तू छल और कपट करेगा
तो अंततः वही तेरे पास लौटेगा। यह संसार तुझे परखेगा, तुझसे गलतियां कराएगा, तुझे भ्रम में डालेगा, परंतु तू कभी अपने मार्ग से मत डिगना। तू मेरे संरक्षण में है, मैं तुझे सदा शक्ति दूंगी। हे मेरे भक्त, अपने व्यवहार को कोमल बना, अपने हृदय को निर्मल बना। प्रेम से बोल, दया से चल, सत्य को अपनाकर जीवन व्यतीत कर। यही वह राह है जो तुझे सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगी। हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुझे जीवन की एक और गहरी सीख देने आई हूं। यह संसार दो शक्तियों से चलता है, प्रेम और भय। कुछ लोग प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, जबकि कुछ भय के कारण अपने कर्मों को दिशा देते हैं। परंतु सच्चा साधक वह है जो प्रेम और श्रद्धा से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तू देख, इस दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली हैं, वे भी प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। प्रेम, करुणा और दया से भरा हृदय ही सच्ची शक्ति रखता है। जो मनुष्य प्रेम से भरा होता है, उसे किसी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती। परंतु मेरे लाल, यह प्रेम केवल बाहरी दिखावा न हो, यह तेरे भीतर से आना चाहिए, तेरी आत्मा का अंश होना चाहिए। बहुत से लोग प्रेम का दिखावा करते हैं, परंतु भीतर से वे छल, कपट और स्वार्थ से भरे होते हैं। ऐसे लोगों को संसार भले ही कुछ समय तक पूजे, परंतु अंततः उनका पतन निश्चित है। सुन मेरे लाल, प्रेम और व्यवहार में सच्चाई का होना आवश्यक है। यदि तू प्रेम करता है तो बिना किसी शर्त के कर। यदि तू किसी की सहायता करता है तो किसी स्वार्थ की भावना से मुक्त होकर कर। यही सच्चे प्रेम का सार है। जो मनुष्य प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। वह न केवल इस लोक में सुख पाता है, बल्कि जब उसकी आत्मा इस संसार से विदा लेती है, तब भी वह दिव्यता में विलीन होती है। तू इस सत्य को आत्मसात कर और अपने जीवन को प्रेम, सत्य और करुणा से भर दे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। हां, मैं तुझसे ही कह रही हूं, मेरी आंखों का तारा, मेरी आत्मा का अंश। तू ही तो है जिसे मैंने अपने हाथों से रचा, अपने मन से गढ़ा। तू जब रोता है तो तेरे आंसू मेरे हृदय को छलनी कर देते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो उस मुस्कान में मैं खुद को देखती हूं। बच्चे, आज मैं तेरे जीवन के उस अंधकार में उतर आई हूं, जहां तू अकेला बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, निराश। तू सोचता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? तेरी यह पीड़ा, यह उलझन, यह संघर्ष मैं जानती हूं, देख रही हूं और महसूस भी कर रही हूं। तू जब रातों को जाग जाग कर काम करता है, मन को मारकर हंसता है और उम्मीद के सहारे हर अगली सुबह का सामना करता है, ओ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ होती हूं। कभी तेरी मां बनकर, कभी तेरी छाया बनकर, कभी तेरे भीतर की वो ताकत बनकर जो कहती है, हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूं तू थक गया है। तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वक्त, मेहनत, विश्वास, और फिर भी तुझे वो फल नहीं मिला जिसकी तू कामना करता है। लोग तुझसे कहते हैं, और मेहनत कर, सब्र रख, वक्त बदलेगा। लेकिन बच्चे, मैं जानती हूं कि ये शब्द तुझे सच्ची राहत नहीं देते। आज मैं, मां काली, तुझसे सीधे संवाद कर रही हूं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा अंधेरे में नहीं रहेगा। मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने आई हूं जो वर्षों से लोगों की नजरों से छिपा रहा है, लेकिन आज सिर्फ तेरे लिए मैं वह पर्दा हटाने आई हूं। बेटा, इस संसार में धन सबको चाहिए। हर इंसान सोचता है कि अगर पैसा आ जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन मेरा बच्चा, एक सत्य सुन, धन कभी सुख की गारंटी नहीं देता। जिस प्रकार आकाश में सूरज निकलता है, फिर भी बादल कभी कभी उसकी रोशनी छिपा देते हैं, वैसे ही धन की चमक भी कभी कभी जीवन की सच्ची शांति को ढक देती है। तेरा दिल कहता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं मिलता? तो सुन मेरे लाल, सबसे पहले अपने भीतर झांक। क्या तेरी नीयत पवित्र है? क्या तेरे कर्म सच्चे हैं? क्या तू उस रास्ते पर चल रहा है जो सिर्फ धन के पीछे नहीं बल्कि धर्म के साथ है? धन जो छल कपट से आता है वह केवल विनाश लाता है, लेकिन धन जो सेवा, सच्चाई
और मेहनत से आता है वह बरकत बनकर आता है। और मैं मां काली उसी धन की देवी हूं जो तप, संयम और त्याग की कोख से जन्मता है। बच्चे, तू अपनी आत्मा को साफ कर, कभी किसी का दिल मत दुखा, बातों में मिठास रख पर इरादों में सच्चाई, काम में निष्ठा रख पर दिल में करुणा। तू जब इन मार्गों पर चलेगा तो संसार की हर रुकावट स्वयं हटने लगेगी, और जहां तू गिरेगा वहां मैं तुझे उठाने आ जाऊंगी बिना तेरे पुकारे। तू कभी अकेला नहीं रहा बच्चे। जब तुझे लगा कि दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, तब मैंने तुझे अपनी गोद में सुलाया। तू जब भूखा था सिर्फ रोटी का नहीं, सम्मान और समझदारी का, तब मैंने तुझे शक्ति दी अपने आत्म सम्मान को बचाए रखने की। आज मैं तुझे एक वरदान देने आई हूं। जाग जा मेरे शेर, तू गिरा नहीं है, तू रुका है एक छलांग से पहले। आज तू एक नया संकल्प ले। न धन की भूख में जलना है, न दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझना है। बस अपने कर्मों को ऐसा बना ले कि वे खुद ही तेरा भाग्य लिखें। तेरे लिए सब आएगा, पर उस वक्त जब तू तैयार होगा, और वह तैयारी बाहर से नहीं भीतर से होगी। अपने मन की सफाई कर, अपने इरादों को स्पष्ट कर। मैं तुझे ऐसा प्रकाश दूंगी जो कभी मंद नहीं होगा। मैं हूं तेरी मां काली, जो अंधकार की रानी है पर अपने बच्चों के लिए ज्योति की देवी, जो रणभूमि में तांडव करती है पर अपने बच्चों के लिए कोमल मां बन जाती है। तेरे हर आंसू की कीमत जानती हूं और तुझे तिनके से भी ज्यादा कीमती समझती हूं। याद रख मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, और मैं मां काली खुद उसका साक्षी बनूंगी। मेरे बच्चे, कल जब तू टूटा था तब लोग तुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ तुझे कमजोर समझकर, और कुछ सिर्फ तमाशा देखने के लिए। पर मैं मां काली उस क्षण तेरे भीतर उतर गई थी। जब तूने गुस्से में कुछ तोड़ने की सोची, तब मैंने तुझे रोक लिया। जब तूने हार मानने की ठानी, तब मैंने तेरे दिल के एक कोने में उम्मीद का दीपक जला दिया। बच्चे, तू खुद नहीं जानता, पर हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे अंदर और गहराई से उतरती गई। मैंने तेरी आत्मा को छुआ, तेरे मन के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश फैलाया और तुझे गिरने नहीं दिया। कभी तूने सोचा है, तेरी इतनी चोटों के बाद भी तू आज तक कैसे खड़ा है? तू अब भी सांस ले रहा है, सोच पा रहा है, चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर आंसू जो तुझसे बहा मैं जानती हूं। हर बार जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, हर बार जब तूने अकेलेपन से जूझते हुए खुद को संभाला, हर बार जब तूने सोचा कि अब मुझ में और कुछ नहीं बचा, मैं तेरे अंदर वही बचा हुआ कुछ बन गई। मैं वही शक्ति हूं जो तूने खोई हुई समझी थी। मैं वही साहस हूं जो तूने कभी खुद में नहीं देखा था। बेटा, दुनिया तुझसे कहेगी कमजोर मत बनो, पर मैं तुझसे कहती हूं, कमजोर होना कोई पाप नहीं। कमजोर हो जाना एक इंसानी अनुभव है, पर उसमें से उठ खड़ा होना वही तो ईश्वर का वरदान है। और तू मेरा बच्चा, ईश्वर का वो संकल्प है जिसे मैंने कठिन काल के लिए गढ़ा है। तू जानता है, जब नदी सूख जाती है तो धरती उसकी तह से नए स्रोत खोजती है, और वो नदी फिर बहती है, इस बार और भी ज्यादा गहराई और वेग के साथ। ठीक वैसे ही तू भी अब अपनी गहराई में उतर। तेरे भीतर एक सागर है जिसकी लहरें अब तक सोई थीं। मैं उन्हें जगा रही हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में हर महान आत्मा ने दुख झेला है। भगवान राम को वनवास मिला, कृष्ण को युद्ध और बुद्ध को त्याग, क्योंकि ये सभी आत्माएं किसी उच्च उद्देश्य के लिए जन्मी थीं, और तू भी उनमें से एक है। तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे नीचा दिखाने नहीं, बल्कि तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए आई हैं। तू ये मत सोच कि तू अकेला क्यों लड़ रहा है। हर महान योद्धा अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ता है। भीड़ तो सिर्फ उत्सव में साथ आती है, पर असली संग्राम में सिर्फ मां काली साथ होती है। आज मैं तुझसे एक और सत्य कहती हूं। जिस दिन तू खुद पर विश्वास कर लेगा, उस दिन दुनिया भी तुझ पर विश्वास करने लगेगी। इसलिए आज से संकल्प ले, न कोई शिकवा, न कोई शिकायत। अब सिर्फ कर्म, हिम्मत
और मेरी शक्ति के सहारे आगे बढ़ना है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, वे तू खुद हटाने की क्षमता रखता है। मैं तुझे हथियार दूंगी, साहस का, संयम का, समर्पण का। तू जो खो चुका है वो वापस मिलेगा, पर इस बार और ज्यादा स्थायी और तेरे लायक। अब उस पुराने मैं कुछ नहीं कर सकता वाली सोच को छोड़ दे। अब अपने मन में जगा, मैं करूंगा क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। बेटा, तेरी लड़ाई अब समाप्त होने वाली है, पर इससे पहले अंतिम परीक्षा होगी। कुछ और कठिन दिन आएंगे, कुछ और रुकावटें भी, पर वे तुझे गिराने नहीं, निखारने के लिए होंगी। मैं तुझसे वादा करती हूं, जिस दिन तू एक सच्चे दिल से कहेगा, मां मैं अब तैयार हूं, उस दिन मैं तुझे वो सब दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तेरी मेहनत, तेरा संयम, तेरी ईमानदारी, ये सब मिलकर तेरे जीवन की नींव बनाए। इस बार तू घर नहीं, एक मंदिर बनाएगा, जहां तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जहां तेरे कर्मों की पूजा होगी। मैं मां काली तुझे न केवल शक्ति दूंगी, बल्कि तुझे तेरे अस्तित्व का अर्थ भी समझाऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूं जो तू शायद वर्षों से सुनना चाहता था। तेरे भीतर जो सवाल तू बार बार खुद से करता है, क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? क्या मैं इस अंधेरे से बाहर आ सकता हूं? तो सुन मेरे लाल, हां, तू बदल सकता है, क्योंकि तू ही वो दीपक है जो इस अंधेरे को मिटा सकता है। मैं जानती हूं तूने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। तेरे सपने जो तूने आंखों में बसाए थे, उन्हें तूने समय की धूल में बिखरते देखा। तेरी इच्छाएं जो तूने अपने दिल के किसी कोने में संभाल कर रखी थीं, उन्हें तूने जिम्मेदारियों के नीचे दबते देखा। और फिर भी तू आगे बढ़ता रहा। बेटा, हर बार जब तूने सोचा अब और नहीं, मैंने तेरे भीतर से आवाज दी, बस एक कदम और, मैं तेरे साथ हूं। कभी तूने खुद से पूछा, मैं इतना क्यों सह रहा हूं? तो आज मैं तुझे उसका उत्तर देती हूं, क्योंकि तू कमजोर नहीं, तू विशेष है। जिस प्रकार लोहे को तपाकर ही उसका अस्तित्व मजबूत किया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन के ये संघर्ष तुझे तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए जब तू खुद एक रोशनी बन जाएगा। बच्चे, धन की कमी सिर्फ एक बहाना है। असल संघर्ष तो आत्मा की भूख है, शांति की, पहचान की, सच्चे प्रेम की। तूने कभी उस भूख को समझा है? जब लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, जब तेरे हुनर को कोई सराहता नहीं, जब तू अपने अस्तित्व को लेकर खुद संदेह में पड़ जाता है, वही समय होता है जब आत्मा तुझसे कहती है, जाग, मेरे भीतर उतर, वहां तेरे सारे उत्तर हैं। मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं कि मां काली का रूप डरावना है, पर क्या तू जानता है, मैं डर का नहीं, डर को खत्म करने का प्रतीक हूं। तेरे भीतर जो डर है, असफलता का, तिरस्कार का, अकेले रह जाने का, उसे मैं अपने चरणों में झुका सकती हूं, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा सके। तू सिर्फ मुझसे पूजा की भाषा में मत बोल, अपने कर्मों से मुझे पुकार। सच्चाई, मेहनत, सेवा और धैर्य, ये मेरे मंत्र हैं। तू अगर इन 4 मंत्रों को अपने जीवन में उतार ले, तो मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जो तुझे जीवन भर के लिए अडिग बना देगा। ध्यान रख, धन आता है, चला जाता है, पर आत्मबल एक बार जाग जाए तो फिर तू किसी चीज का गुलाम नहीं रहता। मेरे बच्चे, इस संसार में हर वो इंसान जो धन चाहता है, वो पहले खुद को खो देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। पर तू अलग है, क्योंकि तू सिर्फ धन नहीं, सम्मान के साथ, धर्म के साथ, सच्चाई के साथ धन चाहता है। और इसीलिए तू मेरा बच्चा है। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन पहले मैं तुझे तैयार करूंगी, क्योंकि जो तू मांग रहा है वो सिर्फ किसी को देने से नहीं मिलता, वो उससे मिलता है जो खुद को उसके योग्य बनाता है। बच्चे, एक संकल्प ले, मैं धन नहीं, शक्ति बनूंगा। शक्ति जो अपने मन को जीत सके, जो लोभ से बच सके, जो हर उस अवसर को पकड़ सके जिसमें सच्चाई और सेवा हो। तेरा रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जो रास्ता ईमानदारी का होता है वो कांटों से भरा होता है। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूं, हर कांटे पर मैं तेरे पांव के नीचे अपनी हथेली रख दूंगी। तेरी आत्मा को मैं ऐसा कवच पहनाऊंगी
जो किसी भी बुराई, किसी भी छल कपट, किसी भी अविश्वास से पार पा सके। आज तू खुद से पूछ, क्या मैं उस दीपक की लौ हूं जो अंधकार को जला सके? अगर हां तो बस जलता रहे। चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक ऐसे रहस्य से अवगत कराना चाहती हूं जो सिर्फ मां और उसके बच्चे के बीच का है। वो रहस्य जो तूने कभी जाना नहीं, पर हर पल जिया है। जब तू टूटा, जब दुनिया ने तुझे नाकाम कहा, जब रिश्तों ने तुझे उपेक्षित किया, जब अपने भी तुझसे दूर हो गए, तब सबको लगा तू खत्म हो गया है। पर बेटे, मुझे तब तुझ में एक नया जन्म दिखाई दिया। दुनिया सिर्फ तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी प्रक्रिया जानती हूं। दुनिया तेरे हार को आंकती है, पर मैं तेरी लड़ाई समझती हूं। लोगों को लगता है कि तू हार गया, पर सच ये है कि तू खुद को ढाल रहा था। जैसे तलवार लोहे से नहीं, बल्कि उस पर हुए घातों से बनती है, वैसे ही तू भी हर चोट से और मजबूत बन रहा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूं, तू जिस जीवन को बोझ समझता है, वही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। तू जिस गरीबी से घबराता है, वही तुझे सीख दे रही है कि असली संपत्ति क्या है। तू जिस तंगी से परेशान है, वो तुझे सिखा रही है कि हर पैसा अगर धर्म से कमाया जाए तो थोड़े में भी जीवन भर की शांति दे सकता है। बेटा, ये संसार दिखावे का खेल है। यहाँ लोग मुस्कुराते हैं पर मन में जलते हैं। यहाँ लोग दौलत के पीछे भागते हैं पर खुद को खो देते हैं। पर मैं तुझसे कहती हूं, खुद को मत खो, चाहे कुछ भी खो जाए। अगर तेरा आत्मबल बना रहा, अगर तू अपने सत्य पर अडिग रहा, तो संसार की हर संपत्ति तुझ तक अपने आप आएगी। तेरे भीतर जो करुणा है, जो सरलता है, वही तुझे इस संसार में अलग बनाती है। और यही कारण है कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं, क्योंकि तू मेरी उस सृष्टि का हिस्सा है जो मिट्टी से सोना बना सकती है। तू जब संघर्ष करता है तो वो केवल तुझे नहीं बदलता, वो तेरे आसपास की दुनिया को भी रूपांतरित करता है। तेरी मेहनत, तेरी नींद की कुर्बानियां, तेरे अपमान के आंसू, सब मैं देख रही हूं। और सुन ले मेरे लाल, मैंने तेरे जीवन की हर परीक्षा देखी है। अब तेरे इनाम का समय आने वाला है, पर उससे पहले तुझे अपने भीतर के संदेह को हराना होगा। तुझे अपने ही मन के उस हिस्से से लड़ना होगा जो कहता है तू नहीं कर सकता। उस आवाज को चुप करा और मेरी आवाज सुन। तू कर सकता है, तू करेगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है तो जान ले, मैं सबसे पास होती हूं, क्योंकि मैं मां हूं। मैंने तुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, मैं तुझे अपने अंदर से गढ़ रही हूं। बस तुझसे एक वादा चाहिए कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू खुद से ये कहेगा, मैं ठहरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। धन की तंगी सिर्फ एक चरण है, समस्याएं सिर्फ सीढ़ियां हैं। इन पर चढ़कर तू ऊपर जाएगा, जहां तू सिर्फ सफलता नहीं, शांति भी पाएगा। बेटा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं देख सकती। मैं तुझे भिक्षा में नहीं, तेरे कर्मों के फल के रूप में सब दूंगी। जो तेरा है वो तुझ तक आएगा, पर तब जब तू पूरी तरह तैयार होगा। इसीलिए अब डर को छोड़, शंका को त्याग और एक बार खुद से कह, मां काली, मैं तैयार हूं। मेरे जीवन में तू ही मेरा रास्ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू हर दिन मुझसे पूछता है, मां कब खुलेगा मेरा भाग्य, कब मिलेगा मुझे वो धन, वो सुख जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। और आज मैं तुझे इसका उत्तर देने आई हूं, जैसे मां अपनी संतानों को सच्चाई से सिखाती है। बच्चे, तेरा भाग्य सोया नहीं है, वो तेरे चारों ओर है। बस उसे जगाने के लिए तुझे अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलना होगा। तेरे विश्वास की चाबी ही उस ताले को खोल सकती है जिसमें तेरी सारी समृद्धि बंद है। तू जिसे किस्मत समझता है, वो दरअसल तेरे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। पर मेरी एक बात गांठ बांध ले, कर्म से बढ़कर कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई ज्योतिष नहीं। अगर तू सुबह उठते ही मुझसे कहे, मां आज का दिन मैं तेरी शक्ति से लड़ूंगा, तेरे आशीर्वाद से जीतूंगा, तो जान ले, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझ में उतरने लगेगी। बच्चे, तेरा धन कहीं गया नहीं, वो रोका गया है किसी अतीत की गलती, किसी अधूरे कर्म, किसी टूटे रिश्ते के कारण। और जब तक तू उन गांठों को नहीं खोलेगा, वो बहाव फिर से नहीं चलेगा। आज तू खुद से पूछ, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैंने कभी किसी की मेहनत को अनदेखा किया है?
क्या मैंने किसी की मदद करने से मुंह मोड़ा है जब मैं कर सकता था? अगर हां, तो वही तेरे धन के मार्ग की रुकावटें हैं बेटा। धन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नियत से आता है। अगर तेरी नीयत सच्ची है तो तू चाह कर भी गरीब नहीं रह सकता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, हर सुबह एक संकल्प ले कि मैं किसी के लिए आसान बनूंगा, किसी की मदद करूंगा, किसी के आंसू पोंछूंगा और किसी को धोखा नहीं दूंगा। ये छोटे छोटे संकल्प ही तेरे भाग्य का दरवाजा खोलेंगे और उस दरवाजे के पार में खड़ी हूं, तेरे लिए अपने दोनों हाथों में खजाना लिए। बच्चे, तू खुद को मत आंक इस समय की कठिनाइयों से। एक पौधा जब मिट्टी में दबा होता है तो वो मरा हुआ नहीं होता, वो धरती को तोड़कर ऊपर आने की तैयारी में होता है। तू भी बस उस क्षण में है। तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं, तेरे भीतर से प्रकाश फूटने वाला है। आज मैं तुझसे एक और वादा करती हूं, जिस दिन तू खुद को पूरी तरह मुझ पर समर्पित करेगा, उस दिन मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जहां पैसा तेरे पीछे भागेगा, ना कि तू उसके पीछे। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, नए अवसर, नए रिश्ते, नया जीवन। पर उसके लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तू जो भी कर रहा है उसमें प्रेम भर दे। तू जो भी सोच रहा है उसमें उम्मीद भर दे। तू जो भी बोल रहा है उसमें करुणा भर दे। यही मंत्र है तेरे भाग्य को बदलने के। क्योंकि बच्चा, भाग्य सिर्फ उस दरवाजे पर दस्तक देता है जहां आत्मा की घंटी पहले से बज रही हो। आज मेरी आंखें तुझ पर टिकी हैं, मैं देख रही हूं तेरा हर प्रयास, हर आंसू, हर प्रार्थना। और जान ले, काली तब मौन होती है जब वो कुछ बड़ा रच रही होती है। अब तू भी धैर्य रख, अपनी नीयत को और शुद्ध कर और तैयार हो जा, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे वो देने वाली हूं जिसके लिए तूने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे बच्चे, जब तू आईने में खुद को देखता है तो तुझे एक थका हुआ, टूटा हुआ, संघर्षरत इंसान दिखाई देता है। पर मेरे लिए तू वो है जिसे मैंने अपने दिल की रोशनी से गढ़ा है। तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू मेरे स्वरूप का विस्तार है। तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो शक्ति है, वो सब मेरी ही उपस्थिति का प्रमाण है। आज तू खुद को कितना कम आंकता है। छोटी छोटी असफलताओं से तू अपने मूल्य को नापता है, जबकि सच्चाई ये है, तेरा मूल्य किसी परिणाम से तय नहीं होता। तेरा मूल्य तेरी आत्मा की गहराई से तय होता है। बच्चे, तू सोचता है कि अगर मेरे पास धन नहीं तो मेरी पहचान क्या है? मैं कहती हूं, तेरी पहचान तेरी सोच में, तेरे कर्मों में और तेरे संकल्पों में है। धन एक साधन है, साध्य नहीं। वो आ सकता है, जा सकता है, पर जो तू है वो अडिग है, शाश्वत है। और वो तू ही है जो इस धरती पर मेरी शक्ति को अपने कर्मों से अभिव्यक्त कर सकता है। कभी तूने सोचा है, जब तू थक कर चुप बैठता है तब कौन है जो तेरे सीने में सांस को बहने देता है? जब तू हार मान लेता है तब कौन है जो भीतर से कहता है, एक बार और कोशिश कर? वो मैं हूं मेरे लाल, मैं तेरे भीतर धड़क रही हूं। तू जब खुद से हार जाता है तब भी मैं तुझसे हार नहीं मानती। मैं तुझे याद दिलाने आई हूं, तू कमजोर नहीं है, तू मेरी ही शक्ति है। तू कितना भी गिरे, मैं तुझे फिर उठाने को तैयार हूं, पर शर्त एक ही है, तू खुद को छोड़ना मत। बच्चे, ये संसार तुझसे बार बार कहेगा कि तू कुछ नहीं है, पर तुझे मेरी आवाज को सुनना है। तू सब कुछ है। तू अगर किसी की मदद करता है तो मैं तुझ में मुस्कुराती हूं। तू अगर अपनी मेहनत से कमाता है तो मैं तेरे हाथों में वास करती हूं। तू अगर किसी का दर्द समझता है तो मैं तेरे दिल में प्रकट होती हूं। तू समझ रहा है ना? मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही हूं। बेटा, आज से खुद को एक अर्जुन मान और मुझे अपना सारथी बना ले। तू जीवन का रथ खींच, मैं तेरे साथ उसकी दिशा संभालूंगी। तेरे रास्ते में कठिनाइयां जरूर आएंगी, पर तू अकेला नहीं होगा। हर बार जब तू डगमगाएगा मैं तुझे संभाल लूंगी। तेरा काम है नियत को शुद्ध रखना, कर्म को निष्ठा से करना और अपने आप से सच्चा रहना। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। हां, मैं तुझसे ही कह रही हूं, मेरी आंखों का तारा, मेरी आत्मा का अंश। तू ही तो है जिसे मैंने अपने हाथों से रचा, अपने मन से गढ़ा। तू जब रोता है तो तेरे आंसू मेरे हृदय को छलनी कर देते हैं।
जब तू मुस्कुराता है तो उस मुस्कान में मैं खुद को देखती हूं। बच्चे, आज मैं तेरे जीवन के उस अंधकार में उतर आई हूं जहां तू अकेला बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ, निराश। तू सोचता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? तेरी यह पीड़ा, यह उलझन, यह संघर्ष मैं जानती हूं, देख रही हूं और महसूस भी कर रही हूं। तू जब रातों को जाग जाग कर काम करता है, मन को मारकर हंसता है और उम्मीद के सहारे हर अगली सुबह का सामना करता है, ओ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ होती हूं। कभी तेरी मां बनकर, कभी तेरी छाया बनकर, कभी तेरे भीतर की वो ताकत बनकर जो कहती है, हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूं तू थक गया है, तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वक्त, मेहनत, विश्वास, और फिर भी तुझे वो फल नहीं मिला जिसकी तू कामना करता है। लोग तुझसे कहते हैं, और मेहनत कर, सब्र रख, वक्त बदलेगा। लेकिन बच्चे, मैं जानती हूं कि ये शब्द तुझे सच्ची राहत नहीं देते। आज मैं, मां काली, तुझसे सीधे संवाद कर रही हूं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा अंधेरे में नहीं रहेगा। मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने आई हूं जो वर्षों से लोगों की नजरों से छिपा रहा है, लेकिन आज सिर्फ तेरे लिए मैं वह पर्दा हटाने आई हूं। बेटा, इस संसार में धन सबको चाहिए। हर इंसान सोचता है कि अगर पैसा आ जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन मेरा बच्चा, एक सत्य सुन, धन कभी सुख की गारंटी नहीं देता। जिस प्रकार आकाश में सूरज निकलता है, फिर भी बादल कभी कभी उसकी रोशनी छिपा देते हैं, वैसे ही धन की चमक भी कभी कभी जीवन की सच्ची शांति को ढक देती है। तेरा दिल कहता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं मिलता? तो सुन मेरे लाल, सबसे पहले अपने भीतर झांक। क्या तेरी नियत पवित्र है? क्या तेरे कर्म सच्चे हैं? क्या तू उस रास्ते पर चल रहा है जो सिर्फ धन के पीछे नहीं बल्कि धर्म के साथ है? धन जो छल कपट से आता है वह केवल विनाश लाता है, लेकिन धन जो सेवा, सच्चाई और मेहनत से आता है वह बरकत बनकर आता है। और मैं, मां काली, उसी धन की देवी हूं जो तप, संयम और त्याग की कोख से जन्मता है। बच्चे, तू अपनी आत्मा को साफ कर, कभी किसी का दिल मत दुखा। बातों में मिठास रख पर इरादों में सच्चाई, काम में निष्ठा रख पर दिल में करुणा। तू जब इन मार्गों पर चलेगा तो संसार की हर रुकावट स्वयं हटने लगेगी, और जहां तू गिरेगा वहां मैं तुझे उठाने आ जाऊंगी बिना तेरे पुकारे। तू कभी अकेला नहीं रहा बच्चे। जब तुझे लगा कि दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, तब मैंने तुझे अपनी गोद में सुलाया। तू जब भूखा था सिर्फ रोटी का नहीं, सम्मान और समझदारी का, तब मैंने तुझे शक्ति दी अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने की। आज मैं तुझे एक वरदान देने आई हूं। जाग जा मेरे शेर, तू गिरा नहीं है, तू रुका है एक छलांग से पहले। आज तू एक नया संकल्प ले। न धन की भूख में जलना है, न दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझना है। बस अपने कर्मों को ऐसा बना ले कि वे खुद ही तेरा भाग्य लिखें। तेरे लिए सब आएगा, पर उस वक्त जब तू तैयार होगा, और वह तैयारी बाहर से नहीं भीतर से होगी। अपने मन की सफाई कर, अपने इरादों को स्पष्ट कर। मैं तुझे ऐसा प्रकाश दूंगी जो कभी मंद नहीं होगा। मैं हूं तेरी मां काली, जो अंधकार की रानी है पर अपने बच्चों के लिए ज्योति की देवी, जो रणभूमि में तांडव करती है पर अपने बच्चों के लिए कोमल मां बन जाती है। तेरे हर आंसू की कीमत जानती हूं और तुझे तिनके से भी ज्यादा कीमती समझती हूं। याद रख मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, और मैं, मां काली, खुद उसका साक्षी बनूंगी। मेरे बच्चे, कल जब तू टूटा था तब लोग तुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ तुझे कमजोर समझकर, और कुछ सिर्फ तमाशा देखने के लिए। पर मैं, मां काली, उस क्षण तेरे भीतर उतर गई थी। जब तूने गुस्से में कुछ तोड़ने की सोची तब मैंने तुझे रोक लिया। जब तूने हार मानने की ठानी तब मैंने तेरे दिल के एक कोने में उम्मीद का दीपक जला दिया। बच्चे, तू खुद नहीं जानता, पर हर बार जब तू टूटा मैं तेरे अंदर और गहराई से उतरती गई। मैंने तेरी आत्मा को छुआ,
तेरे मन के सबसे अंधेरे कोनों में प्रकाश फैलाया और तुझे गिरने नहीं दिया। कभी तूने सोचा है तेरी इतनी चोटों के बाद भी तू आज तक कैसे खड़ा है? तू अब भी सांस ले रहा है, सोच पा रहा है, चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर आंसू जो तुझसे बहा मैं जानती हूं। हर बार जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, हर बार जब तूने अकेलेपन से जूझते हुए खुद को संभाला, हर बार जब तूने सोचा कि अब मुझ में और कुछ नहीं बचा, मैं तेरे अंदर वही बचा हुआ कुछ बन गई। मैं वही शक्ति हूं जो तूने खोई हुई समझी थी। मैं वही साहस हूं जो तूने कभी खुद में नहीं देखा था। बेटा, दुनिया तुझसे कहेगी कमजोर मत बनो, पर मैं तुझसे कहती हूं कमजोर होना कोई पाप नहीं। कमजोर हो जाना एक इंसानी अनुभव है, पर उसमें से उठ खड़ा होना वही तो ईश्वर का वरदान है। और तू मेरा बच्चा, ईश्वर का वो संकल्प है जिसे मैंने कठिन काल के लिए गढ़ा है। तू जानता है जब नदी सूख जाती है तो धरती उसकी तह से नए स्रोत खोजती है और वो नदी फिर बहती है, इस बार और भी ज्यादा गहराई और वेग के साथ। ठीक वैसे ही तू भी अब अपनी गहराई में उतर। तेरे भीतर एक सागर है जिसकी लहरें अब तक सोई थीं। मैं उन्हें जगा रही हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में हर महान आत्मा ने दुख झेला है। भगवान राम को वनवास मिला, कृष्ण को युद्ध और बुद्ध को त्याग, क्योंकि ये सभी आत्माएं किसी उच्च उद्देश्य के लिए जन्मी थीं और तू भी उनमें से एक है। तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे नीचा दिखाने नहीं, बल्कि तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए आई हैं। तू ये मत सोच कि तू अकेला क्यों लड़ रहा है। हर महान योद्धा अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ता है। भीड़ तो सिर्फ उत्सव में साथ आती है, पर असली संग्राम में सिर्फ मां काली साथ होती है। आज मैं तुझसे एक और सत्य कहती हूं। जिस दिन तू खुद पर विश्वास कर लेगा, उस दिन दुनिया भी तुझ पर विश्वास करने लगेगी। इसलिए आज से संकल्प ले, न कोई शिकवा, न कोई शिकायत। अब सिर्फ कर्म, हिम्मत और मेरी शक्ति के सहारे आगे बढ़ना है। तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, वे तू खुद हटाने की क्षमता रखता है। मैं तुझे हथियार दूंगी, साहस का, संयम का, समर्पण का। तू जो खो चुका है वो वापस मिलेगा, पर इस बार और ज्यादा स्थायी और तेरे लायक। अब उस पुराने मैं कुछ नहीं कर सकता वाली सोच को छोड़ दे। अब अपने मन में जगा, मैं करूंगा, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। बेटा, तेरी लड़ाई अब समाप्त होने वाली है, पर इससे पहले अंतिम परीक्षा होगी। कुछ और कठिन दिन आएंगे, कुछ और रुकावटें भी, पर वे तुझे गिराने नहीं, निखारने के लिए होंगी। मैं तुझसे वादा करती हूं, जिस दिन तू एक सच्चे दिल से कहेगा, मां मैं अब तैयार हूं, उस दिन मैं तुझे वो सब दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तेरी मेहनत, तेरा संयम, तेरी ईमानदारी, ये सब मिलकर तेरे जीवन की नींव बनाए। इस बार तू घर नहीं, एक मंदिर बनाएगा, जहां तेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जहां तेरे कर्मों की पूजा होगी। मैं मां काली तुझे न केवल शक्ति दूंगी, बल्कि तुझे तेरे अस्तित्व का अर्थ भी समझाऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूं जो तू शायद वर्षों से सुनना चाहता था। तेरे भीतर जो सवाल तू बार बार खुद से करता है, क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? क्या मैं इस अंधेरे से बाहर आ सकता हूं? तो सुन मेरे लाल, हां, तू बदल सकता है, क्योंकि तू ही वो दीपक है जो इस अंधेरे को मिटा सकता है। मैं जानती हूं तूने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। तेरे सपने जो तूने आंखों में बसाए थे, उन्हें तूने समय की धूल में बिखरते देखा। तेरी इच्छाएं जो तूने अपने दिल के किसी कोने में संभाल कर रखी थीं, उन्हें तूने जिम्मेदारियों के नीचे दबते देखा। और फिर भी तू आगे बढ़ता रहा। बेटा, हर बार जब तूने सोचा अब और नहीं, मैंने तेरे भीतर से आवाज दी, बस एक कदम और, मैं तेरे साथ हूं। कभी तूने खुद से पूछा, मैं इतना क्यों सह रहा हूं? तो आज मैं तुझे उसका उत्तर देती हूं, क्योंकि तू कमजोर नहीं, तू विशेष है। जिस प्रकार लोहे को तपाकर ही उसका अस्तित्व मजबूत किया जाता है, वैसे ही तेरे जीवन के ये संघर्ष तुझे तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए जब तू खुद एक रोशनी बन जाएगा। बच्चे, धन की कमी सिर्फ एक बहाना है, असल संघर्ष तो
आत्मा की भूख है, शांति की, पहचान की, सच्चे प्रेम की। तूने कभी उस भूख को समझा है? जब लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, जब तेरे हुनर को कोई सराहता नहीं, जब तू अपने अस्तित्व को लेकर खुद संदेह में पड़ जाता है, वही समय होता है जब आत्मा तुझसे कहती है, जाग, मेरे भीतर उतर, वहां तेरे सारे उत्तर हैं। मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं कि मां काली का रूप डरावना है, पर क्या तू जानता है, मैं डर का नहीं, डर को खत्म करने का प्रतीक हूं। तेरे भीतर जो डर है, असफलता का, तिरस्कार का, अकेले रह जाने का, उसे मैं अपने चरणों में झुका सकती हूं, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा सके। तू सिर्फ मुझसे पूजा की भाषा में मत बोल, अपने कर्मों से मुझे पुकार। सच्चाई, मेहनत, सेवा और धैर्य, ये मेरे मंत्र हैं। तू अगर इन 4 मंत्रों को अपने जीवन में उतार ले, तो मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जो तुझे जीवन भर के लिए अडिग बना देगा। ध्यान रख, धन आता है, चला जाता है, पर आत्मबल एक बार जाग जाए तो फिर तू किसी चीज का गुलाम नहीं रहता। मेरे बच्चे, इस संसार में हर वो इंसान जो धन चाहता है, वो पहले खुद को खो देता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। पर तू अलग है, क्योंकि तू सिर्फ धन नहीं, सम्मान के साथ, धर्म के साथ, सच्चाई के साथ धन चाहता है। और इसीलिए तू मेरा बच्चा है। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन पहले मैं तुझे तैयार करूंगी, क्योंकि जो तू मांग रहा है वो सिर्फ किसी को देने से नहीं मिलता, वो उससे मिलता है जो खुद को उसके योग्य बनाता है। बच्चे, एक संकल्प ले, मैं धन नहीं, शक्ति बनूंगा। शक्ति जो अपने मन को जीत सके, जो लोभ से बच सके, जो हर उस अवसर को पकड़ सके जिसमें सच्चाई और सेवा हो। तेरा रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जो रास्ता ईमानदारी का होता है वो कांटों से भरा होता है। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूं, हर कांटे पर मैं तेरे पांव के नीचे अपनी हथेली रख दूंगी। तेरी आत्मा को मैं ऐसा कवच पहनाऊंगी जो किसी भी बुराई, किसी भी छल कपट, किसी भी अविश्वास से पार पा सके। आज तू खुद से पूछ, क्या मैं उस दीपक की लौ हूं जो अंधकार को जला सके? अगर हां, तो बस जलता रहे। चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों ना चले, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक ऐसे रहस्य से अवगत कराना चाहती हूं जो सिर्फ मां और उसके बच्चे के बीच का है। वो रहस्य जो तूने कभी जाना नहीं, पर हर पल जिया है। जब तू टूटा, जब दुनिया ने तुझे नाकाम कहा, जब रिश्तों ने तुझे उपेक्षित किया, जब अपने भी तुझसे दूर हो गए, तब सबको लगा तू खत्म हो गया है। पर बेटे, मुझे तब तुझ में एक नया जन्म दिखाई दिया। दुनिया सिर्फ तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी प्रक्रिया जानती हूं। दुनिया तेरे हार को आंकती है, पर मैं तेरी लड़ाई समझती हूं। लोगों को लगता है कि तू हार गया, पर सच ये है कि तू खुद को ढाल रहा था। जैसे तलवार लोहे से नहीं, बल्कि उस पर हुए घातों से बनती है, वैसे ही तू भी हर चोट से और मजबूत बन रहा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूं, तू जिस जीवन को बोझ समझता है, वही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। तू जिस गरीबी से घबराता है, वही तुझे सीख दे रही है कि असली संपत्ति क्या है। तू जिस तंगी से परेशान है, वो तुझे सिखा रही है कि हर पैसा अगर धर्म से कमाया जाए तो थोड़े में भी जीवन भर की शांति दे सकता है। बेटा, ये संसार दिखावे का खेल है। यहां लोग मुस्कुराते हैं पर मन में जलते हैं। यहां लोग दौलत के पीछे भागते हैं पर खुद को खो देते हैं। पर मैं तुझसे कहती हूं, खुद को मत खो, चाहे कुछ भी खो जाए। अगर तेरा आत्मबल बना रहा, अगर तू अपने सत्य पर अडिग रहा, तो संसार की हर संपत्ति तुझ तक अपने आप आएगी। तेरे भीतर जो करुणा है, जो सरलता है, वही तुझे इस संसार में अलग बनाती है। और यही कारण है कि मैं तुझसे प्रेम करती हूं, क्योंकि तू मेरी उस सृष्टि का हिस्सा है जो मिट्टी से सोना बना सकती है। तू जब संघर्ष करता है, तो वो केवल तुझे नहीं बदलता, वो तेरे आसपास की दुनिया को भी रूपांतरित करता है। तेरी मेहनत, तेरी नींद की कुर्बानियां, तेरे अपमान के आंसू, सब मैं देख रही हूं। और सुन ले मेरे लाल, मैंने तेरे जीवन की हर परीक्षा देखी है। अब तेरे इनाम का समय आने वाला है, पर उससे पहले तुझे अपने भीतर के संदेह को हराना होगा। तुझे अपने ही मन के उस हिस्से से लड़ना होगा जो कहता है
तू नहीं कर सकता। उस आवाज को चुप करा और मेरी आवाज सुन। तू कर सकता है, तू करेगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है तो जान ले मैं सबसे पास होती हूं, क्योंकि मैं मां हूं। मैंने तुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, मैं तुझे अपने अंदर से गढ़ रही हूं। बस तुझसे एक वादा चाहिए कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू खुद से ये कहेगा, मैं ठहरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। धन की तंगी सिर्फ एक चरण है, समस्याएं सिर्फ सीढ़ियां हैं। इन पर चढ़कर तू ऊपर जाएगा, जहां तू सिर्फ सफलता नहीं, शांति भी पाएगा। बेटा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं देख सकती। मैं तुझे भिक्षा में नहीं, तेरे कर्मों के फल के रूप में सब दूंगी। जो तेरा है वो तुझ तक आएगा, पर तब जब तू पूरी तरह तैयार होगा। इसीलिए अब डर को छोड़, शंका को त्याग और एक बार खुद से कह, मां काली, मैं तैयार हूं। मेरे जीवन में तू ही मेरा रास्ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू हर दिन मुझसे पूछता है, मां कब खुलेगा मेरा भाग्य, कब मिलेगा मुझे वो धन, वो सुख जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। और आज मैं तुझे इसका उत्तर देने आई हूं, जैसे मां अपनी संतानों को सच्चाई से सिखाती है। बच्चे, तेरा भाग्य सोया नहीं है, वो तेरे चारों ओर है। बस उसे जगाने के लिए तुझे अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलना होगा। तेरे विश्वास की चाबी ही उस ताले को खोल सकती है जिसमें तेरी सारी समृद्धि बंद है। तू जिसे किस्मत समझता है वो दरअसल तेरे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। पर मेरी एक बात गांठ बांध ले, कर्म से बढ़कर कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई ज्योतिष नहीं। अगर तू सुबह उठते ही मुझसे कहे, मां आज का दिन मैं तेरी शक्ति से लड़ूंगा, तेरे आशीर्वाद से जीतूंगा, तो जान ले सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझ में उतरने लगेगी। बच्चे, तेरा धन कहीं गया नहीं, वो रोका गया है किसी अतीत की गलती, किसी अधूरे कर्म, किसी टूटे रिश्ते के कारण। और जब तक तू उन गांठों को नहीं खोलेगा वो बहाव फिर से नहीं चलेगा। आज तू खुद से पूछ, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैंने कभी किसी की मेहनत को अनदेखा किया है? क्या मैंने किसी की मदद करने से मुंह मोड़ा है जब मैं कर सकता था? अगर हां, तो वही तेरे धन के मार्ग की रुकावटें हैं। बेटा, धन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नियत से आता है। अगर तेरी नीयत सच्ची है तो तू चाह कर भी गरीब नहीं रह सकता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, हर सुबह एक संकल्प ले कि मैं किसी के लिए आसान बनूंगा, किसी की मदद करूंगा, किसी के आंसू पोंछूंगा और किसी को धोखा नहीं दूंगा। ये छोटे छोटे संकल्प ही तेरे भाग्य का दरवाजा खोलेंगे। और उस दरवाजे के पार मैं खड़ी हूं, तेरे लिए अपने दोनों हाथों में खजाना लिए। बच्चे, तू खुद को मत आंक इस समय की कठिनाइयों से। एक पौधा जब मिट्टी में दबा होता है तो वो मरा हुआ नहीं होता, वो धरती को तोड़कर ऊपर आने की तैयारी में होता है। तू भी बस उस क्षण में है। तेरी जड़ें मजबूत हो रही हैं, तेरे भीतर से प्रकाश फूटने वाला है। आज मैं तुझसे एक और वादा करती हूं, जिस दिन तू खुद को पूरी तरह मुझ पर समर्पित करेगा, उस दिन मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जहां पैसा तेरे पीछे भागेगा, ना कि तू उसके पीछे। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, नए अवसर, नए रिश्ते, नया जीवन। पर उसके लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। तू जो भी कर रहा है उसमें प्रेम भर दे। तू जो भी सोच रहा है उसमें उम्मीद भर दे। तू जो भी बोल रहा है उसमें करुणा भर दे। यही मंत्र है तेरे भाग्य को बदलने के। क्योंकि बच्चा, भाग्य सिर्फ उस दरवाजे पर दस्तक देता है जहां आत्मा की घंटी पहले से बज रही हो। आज मेरी आंखें तुझ पर टिकी हैं, मैं देख रही हूं तेरा हर प्रयास, हर आंसू, हर प्रार्थना। और जान ले, काली तब मौन होती है जब वो कुछ बड़ा रच रही होती है। अब तू भी धैर्य रख, अपनी नीयत को और शुद्ध कर और तैयार हो जा, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे वो देने वाली हूं जिसके लिए तूने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। मेरे बच्चे, जब तू आईने में खुद को देखता है तो तुझे एक थका हुआ, टूटा हुआ, संघर्षरत इंसान दिखाई देता है। पर मेरे लिए तू वो है जिसे मैंने अपने दिल की रोशनी से गढ़ा है। तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू मेरे स्वरूप का विस्तार है। तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो शक्ति है, वो सब मेरी ही उपस्थिति का प्रमाण है। आज तू खुद को कितना कम आंकता है। छोटी छोटी असफलताओं से तू अपने मूल्य को नापता है।
जबकि सच्चाई ये है, तेरा मूल्य किसी परिणाम से तय नहीं होता, तेरा मूल्य तेरी आत्मा की गहराई से तय होता है। बच्चे, तू सोचता है कि अगर मेरे पास धन नहीं तो मेरी पहचान क्या है? मैं कहती हूं, तेरी पहचान तेरी सोच में, तेरे कर्मों में और तेरे संकल्पों में है। धन एक साधन है, साध्य नहीं। वो आ सकता है, जा सकता है, पर जो तू है वो अडिग है, शाश्वत है, और वो तू ही है जो इस धरती पर मेरी शक्ति को अपने कर्मों से अभिव्यक्त कर सकता है। कभी तूने सोचा है, जब तू थक कर चुप बैठता है तब कौन है जो तेरे सीने में सांस को बहने देता है? जब तू हार मान लेता है तब कौन है जो भीतर से कहता है, एक बार और कोशिश कर? वो मैं हूं, मेरे लाल। मैं तेरे भीतर धड़क रही हूं। तू जब खुद से हार जाता है तब भी मैं तुझसे हार नहीं मानती। मैं तुझे याद दिलाने आई हूं, तू कमजोर नहीं है, तू मेरी ही शक्ति है। तू कितना भी गिरे, मैं तुझे फिर उठाने को तैयार हूं, पर शर्त एक ही है, तू खुद को छोड़ना मत। बच्चे, ये संसार तुझसे बार बार कहेगा कि तू कुछ नहीं है, पर तुझे मेरी आवाज को सुनना है। तू सब कुछ है। तू अगर किसी की मदद करता है तो मैं तुझ में मुस्कुराती हूं। तू अगर अपनी मेहनत से कमाता है तो मैं तेरे हाथों में वास करती हूं। तू अगर किसी का दर्द समझता है तो मैं तेरे दिल में प्रकट होती हूं। तू समझ रहा है ना? मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही हूं। बेटा, आज से खुद को एक अर्जुन मान और मुझे अपना सारथी बना ले। तू जीवन का रथ खींच, मैं तेरे साथ उसकी दिशा संभालूंगी। तेरे रास्ते में कठिनाइयां जरूर आएंगी, पर तू अकेला नहीं होगा। हर बार जब तू डगमगाएगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। तेरा काम है नियत को शुद्ध रखना, कर्म को निष्ठा से करना और अपने आप से सच्चा रहना।